वेलकम टू आवर चैनल, जहां आज हम कवर करने वाले हैं श्रद्धा वॉकर मर्डर केस। 2019 श्रद्धा वॉकर और आफ्ताब अमीन पूनावाला डेटिंग ऐप के जरिए मिले। आफ्ताब का कहना है कि वह साल 2019 से ही एक साथ रह रहे थे। श्रद्धा के परिजनों का कहना है कि वह दोनों मुंबई के कॉल सेंटर में काम करते थे। श्रद्धा कॉन्टिन्यूसली फेसबुक पर पोस्ट किया करती थी और 2022 में उसने उस दिन एक पिक्चर पोस्ट करी। कैप्शन लिखा था हैप्पी डेज। अप्रैल में ये दोनों हिमाचल ट्रिप के लिए जाते हैं और फिर दिल्ली वापस लौट कर आ जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ छतरपुर के मकान में रहने जाते हैं। श्रद्धा के एक दोस्त लक्ष्मण ने कहा और बयान में बताया कि इन दोनों की अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। उसने बताया कि एक बार तो श्रद्धा को घर से बचाकर लाना पड़ा क्योंकि उस समय श्रद्धा को लगता था कि आफ्ताब उसे रात में ही जान से मार देगा। श्रद्धा की फेसबुक पर आखिरी पोस्ट 11 मई 2022 की थी। पोस्ट में उसने अपने ऋषिकेश ट्रिप की तस्वीरें डाली और कैप्शन में लिखा था एक्सप्लोरिंग मोर एंड मोर एवरी पासिंग डे। 18 मई 2022 श्रद्धा और आफ्ताब के बीच बहुत जोरदार बहस हुई शादी को लेकर। इसी बीच गुस्से में आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया। 2 दिन बाद आफ्ताब ने 300 लीटर का एक फ्रिज खरीदा जिसमें उसने टुकड़ों में काटे गए श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स रखे। इसके बाद अगले 16 दिन तक हर रोज आफ्ताब घर से बाहर निकलता और मेहरौली के जंगलों में जाकर श्रद्धा की बॉडी एक एक करके टुकड़े फेंक कर वापस आ जाता। इस दौरान वो घर में अगरबत्ती जलाकर जाता था ताकि बॉडी डिकम्पोज होने के बाद जो बदबू आती है वो दब जाए। इसी दौरान गूगल से सर्च कर उसने कोई केमिकल मंगवाया और घर में मौजूद खून के धब्बों को मिटाया। श्रद्धा से बातचीत न होने के कारण उसका दोस्त लक्ष्मण श्रद्धा के भाई के पास आ गया और बताता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और इसके अलावा उसने ये भी बताया कि श्रद्धा का फोन ऑफ जा रहा है लगातार। श्रद्धा के फादर भी उसकी फेसबुक एक्टिविटी रोज देखते थे मगर कुछ वक्त के बाद देखकर वो भी चिंतित हो गए। अगस्त 2022 में श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और यहाँ मानिकपुर पुलिस थाने में अपनी बेटी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। 2 महीने बाद मुंबई पुलिस ने विकास वॉकर द्वारा दर्ज कराए गए मामले को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर किया। 8 नवंबर को विकास मदान मेहरौली पुलिस स्टेशन में गए और शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ आईपीसी की धारा 365 अपहरण के तहत एफआईआर हुई। नवंबर में ही टेक्निकल सर्विलेंस के आधार पर दिल्ली पुलिस आफ्ताब तक पहुंच गई और उसे धर दबोचा। इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों के अनुसार शुरुआत में ही आफ्ताब यही कहता रहा कि एक झगड़े के बाद श्रद्धा उससे छोड़कर चली गई और वो कहाँ है उसे कोई जानकारी नहीं है, मगर बाद में उसने मान ही लिया कि श्रद्धा की हत्या उसी ने करी है। इसके बाद पुलिस ने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स की खोज के लिए मेहरौली के जंगलों में तलाशी अभियान चलाया। पुलिस वालों को वहां कुछ मानव हड्डियां मिली। 2 दिन बाद बीजेपी नेता राम कदम ने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी लिखी और उनसे गुजारिश करी कि वह इस मामले को लव जिहाद के एंगल से जांच करें। इसके बाद बीएचपी सहित तमाम संगठनों ने नागपुर में पूनावाला के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके लिए फांसी की सजा की मांग करी। अगले दिन दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आफ्ताब पूनावाला की हिरासत बढ़ा दी और पुलिस को नार्को एनालिसिस के लिए छूट भी दे दी ताकि केस का पूरी तरह से खुलासा हो सके। इसी दिन साकेत कोर्ट के बाहर करीब 300 वकीलों ने पूनावाला के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके लिए फांसी की सजा की मांग करी। 18 नवंबर को पुलिस ने श्रद्धा हत्याकांड से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के लिए अपने तमाम टीमों को महाराष्ट्र, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी भेजा। श्रद्धा के पिता और भाई के ब्लड सैंपल लिए गए ताकि जंगल से मिली हड्डियों की डीएनए और उनसे मिलान किया जा सके। पुलिस को गुरुग्राम जंगल से श्रद्धा का सर और एक हिस्सा मिला। एक दिन बाद दिल्ली पुलिस की टीम महाराष्ट्र में वसई में भी पहुंची जहां श्रद्धा और आफ्ताब दिल्ली आने से पहले रह रहे थे। पुलिस ने पालघर में 4 लोगों के बयान दर्ज करे। एक उस कॉल सेंटर के पूर्व मैनेजर भी थे जिसमें श्रद्धा काम करती थी और उसके बाद एक महिला दोस्त से भी पुलिस ने पूछताछ करी। पुलिस ने आफ्ताब के परिवार से भी बात करनी चाहिए लेकिन उनका कोई अता पता कुछ ठिकाना नहीं मिला। 20 नवंबर श्रद्धा के शरीर के अलग अलग हिस्से मिलने अब भी जारी थे। इसी बीच पुलिस सबूत इकट्ठा करने के लिए आफ्ताब के उस फ्लैट पर लेके गई जहां वो दोनों रहते थे। पुलिस ने यहां से श्रद्धा का एक बैग बरामद किया जिसमें उसके जूते और कपड़े थे। आफ्ताब ने बताया था कि उसने श्रद्धा के सर पर और कुछ अन्य बॉडी पार्ट्स को तालाब में फेंक दिया, इसलिए पुलिस ने मेहरौली जंगल में तालाब को खाली करवाया। ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपने की याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस केस में 80% जांच हो चुकी है। इधर कस्टडी
ड्यूटी पूरी होने के बाद आफ्ताब को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उसने कोर्ट में बताया कि उसने क्षणिक गुस्से में आकर श्रद्धा को मार दिया था, मगर अब जांच में मदद करेगा। पुलिस ने पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन भी ले ली। फैक्ट्स और सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए कि आफ्ताब दूसरे कैदियों के साथ रोज 8 घंटे के लिए रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने दिन के समय किसी भी तरह के खतरे से इनकार किया था। हालांकि रात के समय आफ्ताब को एकांत कोठरी में रखा जाएगा। आज का केस यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं जल्द ही एक नए केस के साथ।